नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर पहले आपकी क्वेरीज का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि सीए का एक ग्रुप क्लियर हुआ है, दूसरा कब तक होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं करेक्टली कि यहाँ पर जो मरकरी की लाइन ये क्रॉस करके जा रही है, यह जब भी लक लाइन को और माइंड लाइन को क्रॉस करती है और उसके द्वारा ट्रायंगल का साइन बनाती है, तो लाइफ में एक्सट्रीम सक्सेस और मनी को रिप्रेजेंट करना शुरू करती है, जिसमें पैसा अच्छा आता है, रुकता है और सदुपयोग होता है, और ऐसे जहाँ तक अच्छे पैसे का उपयोग करने के साथ अपने पैसे को बहुत बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 100% 34 के एज के पहले तक में डेफिनेटली हो जाएगी, और 34 के एज के बाद से सेविंग, इन्वेस्टमेंट और सक्सेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सेकंड ग्रुप में क्लियरिटी होने के जो चांसेस है इनके जीवन में, वो 32 से 34 के मिड में है खासकर। इसके बाद में मैरिज के रिगार्डिंग बात करें तो लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव हो रही है, तो 32 के एज तक आते आते इनकी मैरिज डेफिनेटली हो जाएगी। और यहाँ पर हम देखेंगे जुपिटर के ऊपर में तो स्क्वायर का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रखा है, तो ये अरेंज मैरिज को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है। और शादी के तत्पश्चात ऐसे जातकों के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति या उन्नति होती है, क्योंकि जुपिटर और वीनस दोनों पाम में मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी यहाँ पॉजिटिव साइन हो तो अधिकतर लाभ जीवन साथी के आने के बाद होता है, क्योंकि वो अपने साथ एक तरीके का भाग्य लेकर के आते हैं। यही रीज़न है कि आपकी जो लक लाइन है सैटर्न तक पहुंची है, और मून लक लाइन का कनेक्शन है कि आप खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग या भाग्य से जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। इसीलिए इस तरीके के कॉम्बिनेशन में जब भी शादी होती है तो पार्टनर भी अर्निंग करते हुए या वर्क करते हुए देखने को अच्छे मिलते हैं, और उनके द्वारा भी फाइनेंशियल और तमाम तरह के सपोर्ट या लक मिलने के कारण एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और सक्सेस देखने को मिल जाती है। इसलिए आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, और अरेंज मैरिज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगा, और पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और डेडिकेटेड लक्की देखने को मिलेंगे आपके लिए। जहाँ तक रहा सवाल कि करियर ग्रोथ कब तक रहेगी, सैलरी कब तक रहेगी, सेटलमेंट कब तक होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन के पैरेलल प्रोग्रेस लाइन लगातार निकल रहा है। ये प्रोग्रेस लाइन को हम सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो कन्फर्मेशन देता है कि आप अपने मेहनत, कर्म या किए गए किसी भी तरह के प्रयत्न से बहुत ज़्यादा लाभ कमाएंगे और सफल हो सकेंगे। तो पहली प्रोग्रेस लाइन निकल ली है 32, 34, 36, यानी 2-2 साल के अंतराल में लगातार प्रगति जीवन में हो रही है। तो अर्निंग कैपेबिलिटी डेफिनेटली 32 से बढ़ेगी, लेकिन प्रॉपर लाइफ के प्रति जो सेटलमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिकल हो, या फैमिली के रिगार्डिंग हो, या खुद के डिज़ायर, एम्बिशंस के रिगार्डिंग हो, वो करेक्ट 34 के एज तक आते आते इनकी लाइफ में हो जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहें। आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें कि आपके पाम में मून लक लाइन है, तो ट्रैवलिंग करना, बर्थ प्लेस से दूर आपके लिए भी सेटल होना बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो जाने वाला रहेगा। और जो माइंड लाइन है वो ओवरऑल लंबी है और डिक्लाइन हो रही है, तो ये व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, ज्ञान को बहुत बड़े स्तर पर ले जाती है। तो जब भी माइंड लाइन लंबी हो और थोड़ी झुकी हुई हो, तो ऐसे जहाँ तक अपना खुद का फर्म भी खोलते हैं, खुद के स्तर पे अपने काम को बहुत ज़्यादा बढ़ाते भी हैं। तो वो सब कुछ हमको 34 के एज के पहले तक में देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा लेट सक्सेस है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट सक्सेस है। यही रीज़न है कि लक लाइन आपकी सैटर्न तक पहुंची हुई है, जो इस बात को कन्फर्मेशन दे रही है कि चाहे जीवन में कैसी भी कष्ट, तकलीफ, परेशानी, बाधाएं क्यों ना आ जाए, लेकिन आप अपने मकाम को हासिल करके ही दम लेंगे। इसीलिए आप लगातार प्रयत्नशील हैं, कर्मठ हैं, मेहनती हैं, और यह सारे चीज़ आपको अंततः भाग्य मजबूत कर रहा है। इसलिए आपके भाग्य में किसी तरह की रुकावट नहीं है, और पार्टनर के आने के बाद अर्थात शादी के तत्पश्चात भाग्य में दुगने तिगने स्तर में प्रगति हमको देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो सेटलमेंट है आपका 32 से 34 के मिड में प्रोमिनेंटली शो हो रहा है। तो लाइफ में प्रॉपर सेटलमेंट होना, जिसमें घर वगैरह सब कुछ सुख मिलना, ये सब कुछ आपको इसी दौरान में देखने को मिलेगा। और अभी जो हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज चल रहा है, तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक बात दिख रही है कि जो मरकरी लाइन है थोड़ी सी वीक हो रही है। तो आप प्लांटिंग करें, गार्डनिंग करें, या आपके हेल्थ को रिकवर करेगा और बुध ग्रह को अच्छा करेगा, क्योंकि बुध ग्रह ही कारक होता है सीए जैसी फील्ड का भी, और उस फील्ड में सक्सेस पाने का भी। तो आपका एक तो लक भी बहुत हेल्प करेगा, आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा प्रगति करवाएगा, और हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा। इसीलिए ये काम करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। देन आफ्टर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज भी डेफिनेटली नहीं आएगा। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, चुस्ती स्फूर्ति से काम करना, इन सब आदतों को रिप्रेजेंट करता है। पेशेंस की कमी देखने को मिलती है, और यहाँ भी लिटिल फिंगर आपकी इंडिपेंडेंट है, तो आप भी सुनेंगे सबकी और अंततः करेंगे अपने मन की। खुद के अनुसार काम करने की चाहत आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, और
जितना हो सके सीधे स्पष्ट रूप से अपने बात को कहने की आप आदत डालिए। यह आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में और आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाएगा। अधिक खर्चीला स्वभाव इस तरीके का गैप दे देता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान रखना आपके लिए अच्छा साबित होगा। जब भी सैटर्न फिंगर की तरफ जुपिटर एंड सन का झुकाव आ जाता है तो ये इस बात को दर्शाता है कि जितना ज़्यादा नियम, कायदे, कानून या रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन को फॉलो करके आप काम करेंगे उतना अच्छा आपका करियर, लक और फाइनेंस, ये तीनों चीज़ हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद में लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच पा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, इसमें बिल्कुल ठीक देखने को मिलता है। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे जातक जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं और दूसरों को डेफिनेटली प्रूफ करते हैं जो भी उन्होंने उनके लिए ख़राब कहा हो या इनका ईगो अगर हर्ट किया हो तो। इस तरीके का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, इसलिए बहुत कम उम्र से अपनी जिम्मेदारी समझ जाते हैं, बहुत अच्छा लीडर भी बनाता है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट हैंडल करने की कैपेबिलिटीज़ भी देता है। इसलिए 32-34 बार बार क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उस पीरियड में अपना एम्पायर खड़ा करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और इसका तात्पर्य जुपिटर के अतिरिक्त अगर निकाला जाए तो ये कन्फर्मेशन देता है कि आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या आगे बढ़ेगी। फिंगर के ऊपर में हम देखेंगे तो इधर आड़ी रेखाएं हैं जो थोड़े बहुत रिश्तों में अनबन मतभेद दे रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा डेवलप हो रही है। तो रिश्ते बनाने पे ज़्यादा ध्यान दें। मरकरी को अच्छा करने के लिए सबसे पहले अच्छा बोलना, अच्छा सुनना ज़रूरी है और कैसा भी रिश्ता हो उसको अपने करीब रखें, यानी दूर जाने ना दें, ख़राब ना करें, क्योंकि आपके बहुत सारे फ़ायदे आगे चल के आपके रिश्ते या कनेक्शंस या कॉन्टैक्ट्स इन सब के द्वारा होने वाले रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण कन्फ्यूज़न हमेशा करियर के रिगार्डिंग बना रहा है। आगे भी डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज आ सकती है, इसलिए इस कंडीशन में दूरदर्शिता रख करके निर्णय लें अथवा काम करें, यानी पेशेंस के साथ में। तो ये जो कन्फ्यूजन्स हैं, डिस्टर्बेंस है डिसीजंस लेने में या फिर कोई भी काम करने में, ये आपका ख़त्म होता दिखाई देगा। फैलेंजेस एंड इंटरनल मास डेवलप ठीक जा रहा है। शुक्र अच्छा, बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है आपका, इसलिए डेफिनेटली मेजर हेल्थ इशू आपको कुछ भी नहीं होगा। थंब का जो साइज़ है वो शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात को रखना या एक्शन या डिसीजंस लेना, तुरंत निर्णय लेना या योजना बनाना और उसमें तुरंत परिवर्तन करना, यानी ओवरऑल शॉर्ट थंब लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस सडनली करवा देता है डिसीजंस के बिहाफ पे। इसीलिए आपको पेशेंस के साथ या दूरदर्शिता रख करके काम करना या निर्णय लेने की सख्त आवश्यकता है। जब भी थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम हो तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। और यव का साइन आपके पाम में डेवलप है तो इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस ये अच्छा देता है। मैरिज के बाद में मटेरियलिज्म आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला रहेगा। आप रेगुलर बेस अगर मेडिटेशन करते हैं, योग या प्राणायाम करते हैं या डेली किसी भी मंदिर विजिट करते हैं, वहाँ से आपका लक इंक्रीज होगा और ओवरऑल मेंटेलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा असर आएगा, जिसके कारण अच्छे निर्णय ले पाने में आप सक्षम रहेंगे। इसके बाद में जब भी फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा होती है तो थोड़ा हाइपरटेंशन या वरीज कई मरतबा ये देता है, लेकिन आप अपने योग के साइन को डेवलप करिए तो लाइफ में सिक्स्थ सेंस के साथ पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, मटेरियलिज्म, ये सब कुछ भी लाइफ में आता देखने को मिल जाएगा। पाम का जब भी स्ट्रक्चर चौड़ाई में अच्छा देखने को मिले तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और इस तरीके का जब भी कॉम्बिनेशन हो जिसमें रेक्टेंगुलर पाम हो रहा हो, स्क्वायरिश भी पाम हो रहा हो, तो ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि आप शारीरिक मानसिक दोनों तरह के पराक्रम कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसलिए आगे चल कर के आपकी मेहनत या कर्म किसी भी तरह से बेकार नहीं जाएगी और उसका जीता जागता प्रूफ है आपके पाम में सेल्फ मेड लक लाइन। ये लक लाइन सभी के हाथ में नहीं होता है, ये उन्हीं के हाथ में होता है जो अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। तो वो चीज़ आपके पास में है, इसीलिए आप निष्काम कर्म पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितना जल्दी कितना पॉजिटिव चेंजेस हर विषय को लेकर के होता हुआ देखने को मिलेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं ज़्यादा देखने को मिलती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु बनाती है या दूसरों के लिए मदद करने की इच्छा या चेष्टा को बहुत बढ़ाती है। और उसी के अतिरिक्त जब प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी हो तो ये प्रोग्रेस लाइन आपकी 25 के बाद में निकली हुई है। तो 25 के एज से आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हुए, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट हुआ, लाइफ की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरीज बढ़ना। अब ये प्रोग्रेस आपको लगातार होते रहेगा और अभी तो और प्रोग्रेस लाइन निकलना बाकी ही है। तो इसीलिए आप अपने लाइफ में जितना अच्छा सोच सकें सोचिए, जितना अच्छा करना चाहें अपने काम से रिलेटेड या दूसरों के रिलेटेड करिए। ये सब आपके लक को इन्हेंस करेगा। और जितना हो सके स्पिरिचुअल एक्टिविटी प्रेफर करिए, जैसे कि दान, धर्म, पूजा पाठ,
वो आपके लक को, लाइफ की क्वालिटी को, कंफर्ट्स को, खुशहाली को, फैमिली और मैरिड लाइफ को, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। इसीलिए स्क्वायर का साइन डेवलप है, जो करेक्ट 36 के एज तक आते आते व्यक्ति को प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी दोनों देता है। तो इसलिए जुपिटर आपके पाम में बहुत अच्छे रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जुपिटर में एक नेगेटिविटी ये है कि मंगल से भी रेखा आई हुई है, तो एग्रेशन खराब देखने को मिलता है। जब भी जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी या बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेते हैं या बात कहते हैं तो नुकसान होता है। तो उस विषय पे थोड़ा सा जागरूक रहने की आवश्यकता, बाकी ऐसी कोई और ज़्यादा तकलीफ परेशानी इसमें रहेगी नहीं। और दूसरा, ये मांगलिक योग का भी निर्माण करता है। कुंडली मिलान करके मैरिज करना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, बट 32 के बाद में या 32 तक आते आते जान लीजिए साफ तौर पे कि आपके हथेली में गुरु ग्रह ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा तब्दील करेंगे, बहुत अच्छा जीवन लेकर के जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में गुरु बनाए रखना, माता पिता का हमेशा आशीर्वाद लेते रहना, अथवा शिव जी की आराधना भी करना, सात्विक आहार हमेशा ग्रहण करना, सात्विक जीवन शैली पे ज़्यादा ध्यान देना, आध्यात्मिक रहना, ये सब कुछ आपके जीवन स्तर को बहुत ऊपर ले जाएगा। आपकी जितनी क्षमता नहीं होगी सोचने की, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे, क्योंकि गुरु जब ग्रह देने पे आते हैं उनके जैसा कोई ग्रह और दे नहीं पाता है। तो इतने अच्छे अगर सिग्निफिकेंस मौजूद हो तो फिर आपको इस विषय पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हर दिन कुछ भी हो, लेकिन रामचरितमानस, भगवत गीता, ये जो स्पिरिचुअल बुक्स है मेनली, ये आपको रीड करते रहना चाहिए। आपको एक्चुअल में थॉट प्रोसेस अच्छा जनरेट करके देगा, और वही थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज करेगा। तो ये चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रखिएगा। शनि की स्थिति पे हम देखें तो देखिए, भाग्य रेखा अंततः जो पहुंची है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस भाग्य रेखा में रुकावटें कम नहीं रही। शनि की ऊपर भी जो आड़ी रेखाएं हैं उन्होंने भी काटा, बीच में कुछ हल्की फुल्की राहु रेखाएं भी आकर के टच करी, मरकरी लाइन अपने आप में क्रॉस करके जाती है। तो एक तरीके से लाइफ में चेंज तब होता है जब एक तरीके से लॉस होता हो, लेकिन यहाँ पर हो ये गया है कि इसने माइंड लाइन को भी काट के मरकरी पर पहुंच गया। तो ये लॉस नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि आप अपने खुद से निर्णय लेंगे, यानी रिस्क लेंगे और खुद का एम्पायर खड़ा करने के लिए कोई स्टेप लेंगे, और उसमें आपको बिजनेस में वो कन्वर्ट हो जाएगा या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या कंसल्टेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको ये सिग्निफाई कर रहा है। तो सैटर्न की आड़ी रेखा क्या इंडिकेट करती है कि आपको मूड स्विंग इश्यूज रह सकता है, इमोशंस, फीलिंग्स में इमीडिएटली फ्लक्चुएशंस हो सकता है। जैसे सुबह जो चीज़ अच्छा लगा शाम को चीज़ खराब लगना, रहते रहते लोनलीनेस या सैडनेस फील होना, चिंतन मनन ज़्यादा होना। इसके लिए प्राणायाम करना, खाली पैर चलना, पाँव के तलवे में हमेशा किसी भी तरह का ऑयल, खासकर चंद्र का ऑयल यानी नारियल तेल लगाना, ये सब आपको सुकून की नींद भी देगा और आपको बहुत अच्छा एक्टिव पर्सनैलिटी में भी हमेशा कन्वर्ट करके रखेगा। तो उस कारण से आपके काम जो 10 स्टेप में हो रहे हैं वो 1-2 स्टेप में ही होना शुरू हो जाएंगे। तो अंततः शनि की स्थिति को हम बहुत ज़्यादा खराब यहाँ नहीं मानेंगे। इसके बाद में जो इसके बीच में अतिरिक्त में बाइफोर्क का साइन है, ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों बनाता है। तो ये ओवरऑल आपको बैलेंसिंग टाइप का नेचर दे देगा। आपको पता रहेगा कहाँ इमोशंस लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। थोड़ा सा सीक्रेटिव टाइप का पर्सनैलिटी भी यह देता है। इसके बाद में सूर्य की स्थिति पर हम देखें तो सूर्य की रेखा अच्छी खासी जा सकती थी, लेकिन रुक रुक करके आगे बढ़ी। तो जब हम हमारे करियर को लेकर के क्लियर नहीं होते हैं, जब हमारा मन हमारे काम में या करियर में खासकर नहीं लगता है, जब बोर होने लगते हैं, जब इधर उधर भागने लगते हैं, तो सूर्य रेखा कमज़ोर हो जाती है। तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, प्रिंसिपल कहीं ना कहीं आप लाइफ में फॉलो प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हैं। तो उसको फॉलो करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ यही है कि प्रिंसिपल फॉलो करें अपने लाइफ को लेकर के, कि समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर काम करना, और बहुत ज़्यादा अपने आप को इधर उधर विचलित या इधर उधर व्यस्त करने के बजाय सिर्फ एक समय पर एक काम पर ही ध्यान दें। तो इससे आपकी सूर्य रेखा मजबूत हो जाएगी, और जो बाइफोर्क का ये साइन देख रहे हैं आप, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसी पॉजिटिव साइन में। ये चीज़ होने के बाद में आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट, ये सब कुछ डेफिनेटली बढ़ सकेगा। तो सूर्य रेखा की स्थिति अच्छी है, हमको इसको और ज़्यादा अच्छा करना है ताकि लाइफ की क्वालिटी प्लस करियर या प्रमोशन, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हमको प्रोमिनेंटली देखने को मिले। जब इस तरह की बीच में रेखा होती है तो यही वो रेखा जो लाभ दिलाती है कॉन्टैक्ट्स के द्वारा, रिलेशंस के द्वारा, कम्युनिकेशंस के द्वारा। इसीलिए कहा गया कि आपको रिलेशन संभाल के रखने चाहिए। यह कॉम्बिनेशन बच्चे के द्वारा भी लाभ दिलवाता है, इसलिए बच्चे के जन्म के बाद भी और प्रगति होगी। यह कॉम्बिनेशन को यशस्वी योग कहते हैं, जो व्यक्ति को रईस, समृद्ध, धनवान, विद्वान सब कुछ बनाता है। तो ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा है।
और मरकरी माउंट के ऊपर पे मल्टीपल लाइंस कंफर्मेशन दे रही है कि आप सीए डेफिनेटली बनेंगे और खुद का फर्म आपका डेफिनेटली ऑपरेट होगा। एक तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को कैलकुलेशंस में अच्छा कर देता है, इसके अलावा रीजनिंग में अच्छा करता है, कम्युनिकेशंस में भी अच्छा करता है, बिजनेस लक और बिजनेस सेंस मेनली ये देता है। मरकरी लाइंस आपके पाम में ऑब्वियसली माइंड लाइन को क्रॉस करके बहुत बार जा रही है, तो इसलिए आपका पूरा ध्यान आपके काम या इस विषय को लेकर के यानी सीए को लेकर के बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है मरकरी लाइन के द्वारा, तो ये मल्टी मिलियनर बनाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को क्रिएटिव माइंड तो दे ही रहा है और रिसर्चर भी बनाता है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज वे से काम कर पाते हैं। ये सब कुछ कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन दे रहा है कि सीए तो आप बनेंगे। एक से अधिक यूनियन लाइन है तो एक से अधिक बार अटैचमेंट रिलेशन होते हैं, लेकिन लास्ट वन लाइन बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए 32 के एज में आपकी मैरिज होगी और बहुत अच्छी रहेगी 32 के पहले में। बायफोरक का साइन हार्ट लाइन में होना या बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ जाना फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना और पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना, ये सब कॉम्बिनेशन यह दे रहा है। हार्ट लाइन की स्थिति में हम देखेंगे हल्की फुल्की कमजोरी है, क्योंकि रेखा नीचे आ रही है, थोड़ी धुंधली हो रही है। और फिर यहाँ पर हार्ट लाइन सेटन पर रुकी, जो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाती है। फिर ये जो अपर पोजीशंस में लाइन जा रही है, ये दूसरों के प्रति भी डेडिकेशन देती है, इसलिए कभी भी अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान आप नहीं करेंगे। और एक जो ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है, ये आपको मूड स्विंग या मल्टीपल इमोशन एक साथ देने वाला रहेगा, तो पुरानी बातें भूल पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलेगा। माइंड लाइन के ऊपर में भी जब स्टार्टिंग में आइलैंड जैसे साइन हो तो बचपन डिस्टर्बिंग होता है, इमोशंस को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के, फैमिली को लेकर के भी मेनली। लेकिन यहाँ पर माइंड लाइन में स्टेबिलिटी तब आई जब ये प्रोग्रेस लाइन क्रॉस कर गई 21 के बाद में। फिर माइंड लाइन पे आइलैंड का साइन बना आपको 24 से लेकर के 28 के मिड में, जिसमें आपको मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटीज का सामना करना पड़ा। किसी भी तरह का काम इस दौरान बना नहीं, अच्छे से सफलता नहीं मिल पाई, प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और डिसीजन सफल नहीं हो पाए। करियर स्ट्रेस इस पीरियड में ज़्यादा था। 34 के बाद में प्रोग्रेस लाइन निकल रही है और फिर माइंड लाइन पूर्णतः स्टेबल हो रही है और अब तो ट्रायंगल जैसे साइन भी आ रहे हैं, तो अब आपके लाइफ में मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 34 से प्रोग्रेस लाइन निकल रही है उसके जस्ट बाद से ही माइंड लाइन में इतना पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। तो अभी आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भागा दौड़ी और देखने को मिल सकता है 1.5 साल, लेकिन जितना पास्ट में स्ट्रेस रहा उतना डेफिनेटली नहीं रहेगा। आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिव मेमोरीज हैं और जो भी लर्निंग्स हैं उसके बिहाफ पर आप डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे, काम अच्छा कर पाएंगे। तो ये माइंड लाइन आपको एट द एंड मेंटली स्ट्रांग बना रही है, विवेकवान बना रही है, बुद्धिमत्ता अथवा लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी दे रही है। इसी के बिहाफ पे आप आगे चल के इतने ज़्यादा समृद्ध धनवान हो सकेंगे। लाइफ लाइन के ऊपर जैसे हमने बात की कि प्रोग्रेस लाइन आ रही है, वैसे यहाँ पर वरीज लाइन भी लगातार काट रही है, परंतु उसके पैरेलल सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसीलिए शादी के तत्पश्चात वरीज बहुत खत्म होगा और बस आपको एग्रेशन में, हड़बड़ी में काम करने से बचना चाहिए। और लाइफ लाइन से जो बाहर की तरफ रेखाएं जा रही हैं, ये सब आपको फॉरेन ट्रैवल कराएगी और या फिर ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा लाभ देगी। फिश सिंबल एट द एंड बनना लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस और मोक्ष, इन सब का कारक होता है, लंबा आयु देता है। हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, अच्छा करने के लिए शुक्र को आप और इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको 108 बार करना चाहिए, शुक्रवार के दिन एटलीस्ट करना चाहिए। इससे आपकी लाइफ में प्लेजर फुलफिलमेंट से लेकर के हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार होना और कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ना, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और इधर पे जो वरीज लाइन है ये फैमिली के रिगार्डिंग या हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग जनरेट होती है, ये सब भी खत्म होती दिखेगी। शुक्र डेवलप अच्छा है, सीधी खड़ी रेखा भी है, तो क्लोज रिलेशन से अथवा शादी के बाद से बहुत ज़्यादा सपोर्ट अपनों का दूसरों का लाइफ में मिल पाएगा। चंद्र के ऊपर इस एक भी ऐसी आड़ी रेखा हो तो गलत संगत आदत लोग मिल जाते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं और मन बेचैन ज़्यादा होता है, विचलित ज़्यादा होता है। तो इसको ठीक रखने के लिए अपने जुपिटर को ही स्ट्रॉन्ग करें, आप शिव जी की आराधना करें तो मन विचलित नहीं होगा, मन शांत रहेगा, नींद अच्छी आएगी, भागा दौड़ी बेफिजूल की नहीं होगी, मन एकाग्रचित रहेगा तो मन चाहा परिणाम भी प्राप्त होगा। और मरकरी लाइन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने लर्निंग्स को और बढ़ाइए और एक तरीके से जो हेल्थ अच्छा करने के लिए सजेशन दिया गया उस पर काम करिए। तो ये मरकरी भी लाइन जो अनदर लाइन से सब डेवलप अगर हो गया तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एक ही तरह के काम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपका लक जो है अच्छा है और आगे भविष्य आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप एक चीज़ बहुत अच्छी शो हो गई कि मून लक लाइन आपकी बहुत अच्छी एक्टिव हो रही है और त्रिशूल का साइन बना रही है, तो ये व्यक्ति को मल्टी मिलियनियर या अच्छा अर्निंग 100% लाइफ में देती है। किसके कारण? बर्थ प्लेस से दूर जाने के कारण, शादी के तत्पश्चात और मदर लक के कारण। आप दोनों के पाम में
और आपके पाम में खासकर मदर लक बहुत अच्छा शो हो रहा है। और यहाँ पर भी हार्ट लाइन का जब जुपिटर से इस तरीके का कनेक्शन होता है इतना स्ट्रांगली, तो ये भी बताता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत डेडिकेटेड होते हैं दूसरों के लिए और समाज सेवा से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इधर पर भी बाइफोरका का साइन कन्फर्मेशन दे रहा है कि बहुत आलिशान घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी रहेगी। और 34 के एज में ही प्रोग्रेस लाइन निकली है, इसलिए आपके करियर में और लाइफ में भाग्योदय 34 एज और उसके पहले में होने जा रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर प्रश्न रह गया हो तो जरूर पूछें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।